इस्लामिक वर्ल्ड समेत दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रुमाल जहां सर पे बांधने के काम आता है, वहीं अब ये एक फैशन सिंबल भी बनता जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह मुल्तान में मौजूद मुख्तलिफ कारखाने खूबसूरत डिजाइन्स के मुल्तानी रुमाल तैयार करते हैं और पाकिस्तानी मार्केट्स के अलावा गल्फ समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत तारीखी शहर मुल्तान में। और ये है मुल्तान का इलाका शरीफपुरा, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में एक ऐसी कॉटन इंडस्ट्री है जो मुल्तानी फैब्रिक तैयार करती है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म का फैब्रिक तैयार किया जाता है और वहीं पर मुल्तानी रुमाल भी बनाया जाता है। जी हाँ, रुमाल और स्कार्फ जो है दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ित्तों में ज़रूरत के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से या फैशन सिंबल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इस्लामिक वर्ल्ड या अरब वर्ल्ड की बात की जाए तो वहाँ पर कुफिया या गुत्रा जो है एक हेड स्कार्फ इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिशनली। ऑफिशियली भी अरब इसको पहनते हैं। इंटरेस्टिंगली ये हेड स्कार्फ जिसको कुफिया या गुत्रा कहा जाता है वो अब इस्लामिक वर्ल्ड का एक सिंबल बन चुका है। यहाँ पे भी बहुत से रिलीजियस स्कॉलर्स जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। फ़लस्तीन के फ्रीडम फाइटर्स हों, अफ़गानिस्तान हो या दुनिया भर में कहीं पे भी मुसलमान हो, कोई इसको अपने गले में रैप करता है स्कार्फ के तौर पर, कोई इसको अपने सर पे बांधता है। और इंटरेस्टिंगली अब ये इस्लामिक स्कार्फ या कुफिया या गुत्रा जो है मुल्तान में तैयार किया जा रहा है बहुत बड़ी तादाद में। और इसके अंदर मुल्तानी डिज़ाइंस, मुल्तान का आर्ट वर्क, उसकी झलक भी दिखाई देती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से मुल्तान के इस इलाके में बहुत बड़ी तादाद में ये स्कार्फ या मुल्तानी रुमाल तैयार किया जा रहा है जो पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे गल्फ में बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट हो रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से मुल्तानी रुमाल तैयार किया जाता है। लेट्स डिस्कवर। मुल्तान के इलाके शरीफपुरा में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे कारखाने हैं जहां पर मुल्तानी रुमाल तैयार किया जा रहा है। उन्हीं में से एक कारखाने में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है इस कारखाने के मालिक मोहम्मद फैसल फाजिल साहब। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम फाजिल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाइए। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कितने अरसे से इस इलाके में ये सनत है, ना सिर्फ मुल्तानी रुमाल और मुख्तलिफ किस्म के मुल्तानी फैब्रिक यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं? ये तकरीबन जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से ये इधर यहाँ पर ये सनत है। ये इधर से शुरुआत इधर से हुई। अच्छा, माशाअल्लाह। और कितने कारखाने होंगे इस इलाके के अंदर? इस कारखानों में कारखाने तकरीबन 200-300 कारखाने तो है। 200-300 कारखाने हैं माशाअल्लाह। इसका मतलब है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है ये मुल्तानी रुमाल और मुख्तलिफ कपड़ा जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। जी, होता है। अच्छा, ये ज़रा मुल्तानी रुमाल के बारे में बताइएगा। आपने भी माशाल्लाह पहना है, बड़ा खूबसूरत सा है मुल्तानी रुमाल। और ये मैं देखता हूँ कि गल्फ़ में जो है अरब्स भी इसको पहनते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड में तो इस्तेमाल होता है। तो ये कहाँ कहाँ बन के जो है यहाँ से ये मुल्तानी रुमाल एक्सपोर्ट हो रहा है? ये अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अरब ममालिक में जाता है, ईरान में हो गया, इराक में हो गया। ये बहुत ज़्यादा तादाद में जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, माशाअल्लाह। और कितने तकरीबन डिज़ाइंस के यहाँ पर आप ये मुल्तानी रुमाल तैयार करते हैं? तकरीबन 100-200 के करीब इसके डिज़ाइन है। 200 डिज़ाइन? अच्छा, हर इलाके का अपना एक डिज़ाइन होता है? ये डिमांड के ऊपर होता है। ठीक है, कि किस जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह की डिमांड, किस कंट्री को कौन सी डिमांड चाहिए वो हमें आर्डर दे देता है। अभी ये डिज़ाइन चाहिए, हमें ये बना दो। ये कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो हमें देता है, अब उस हिसाब से चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं, अब आपने बताया 200 डिज़ाइंस तकरीबन यहाँ बन रहे हैं, तो उसमें क्या मज़ीद जिद्दत भी आ रही है, नए डिज़ाइंस भी आप लोग बना रहे हैं? और क्या मुल्तानी आर्ट भी हमें नज़र आता है इसमें? हाँ जी, मुल्तानी आर्ट इसमें नज़र आता है। जिद्दत, नए डिज़ाइन कम ही बनते हैं। अच्छा, शाद नाजरी कोई 1-2 डिज़ाइन हर सीज़न में निकल आए
लेकिन नहीं तो ज़्यादा पुराने डिज़ाइन ही चलते हैं टोटल। ज़्यादातर पुराने डिज़ाइन से पुराने आते हैं, डिज़ाइन ठीक है। चलते हैं। और कितने कलर्स जो हैं वो हम देखते हैं आमतौर पर, रेड है, येलो है, ग्रीन है, कितने कलर्स इस्तेमाल करते हैं? 10 से 12 कलर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, किसी डिज़ाइन में 2 कलर हो जाते हैं, किसी में 4 हो जाते हैं, किसी में 6 हो जाते हैं, इस हिसाब से अच्छा, डिज़ाइन के ऊपर है। ठीक है। माशाल्लाह, आपने बताया कि अफगानिस्तान भी हो रहा है एक्सपोर्ट, गल्फ में भी जा रहा गल्फ में है, जा दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी मार्केट है वो गल्फ है या ये अफगानिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज? अफगानिस्तान, ईरान वगैरह ये बड़ी मार्केट। ये ज़्यादा बड़ी मार्केट है, यहाँ ज़्यादा बड़ी तादाद में गया है। अच्छा, पूरी दुनिया में और भी ममालिक में ये बन रहा होगा, बहुत से मुस्लिम ममालिक में भी बन रहा होगा, लेकिन मुल्तान में जो ये मुल्तानी रुमाल तैयार होता है, इसकी ऐसी क्या खासियत है, क्यों इतना पसंद किया जाता है और ये एक्सपोर्ट भी होता है? इस ज़्यादातर बनते ही मुल्तान में ये। अच्छा, हाँ, दूसरी कंट्रीज़ में बहुत कम बनता है। अच्छा, ये आइटम जोन सी है, ये जोन सी है, ये मुल्तान की है बेसिक। इसमें दस्ती काम बहुत ज़्यादा होता है। दस्ती काम से लोग बहुत भाग गए हैं, मेहनत होती है। अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ, मेहनत होती है हर काम में। पहले कोरा धागा लेते हैं, उसकी रीलिंग करते हैं, फिर वार्पिंग करते हैं, रीलिंग के बाद रंगाई होती है, उसके बाद सुकाई होती है, फिर उसकी वटाई होती है, उसके बाद प्रोसीजर होके फिर कोन डैंग पे भी जाता है। किसी की कोन बनती है, किसी की बंदी होती है, उसको जिसकी बंदी होती है उसकी कोन बनानी पड़ती है। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह, यानी कि यहाँ जैकार्ड डिज़ाइन के भी बन रहे हैं जिसमें अलग अलग कोन रंग के हाँ जी। मशीन पे बनाया जाता है, और एक जो है पूरा डाई होके भी अलग बन रहा है। अलग भी बन रहा है। अच्छा, मुख्तलिफ वैराइटीज हैं। जैसे ये चल रहा है, ये कौन जाएंगे, ये सैरों का धागा होता है या गोली का धागा हो जाता है, इसको माया नहीं लगती, ये ऐसे ही बन जाता है। और कुछ क्वालिटी ऐसी होती है जिसको 40 सिंगल हो जाता है, 20 सिंगल हो जाता है, उसको हम रीलिंग करते हैं, उसके बाद उसकी माया लगती है, मांडी लगती है, उसके बाद बटाई होती है, कोने बनती है, ये नड़े बनते हैं, उसके बाद ताने के ऊपर आता है प्रोसीजर। अच्छा, वैसे अब ये बताइएगा, माशाल्लाह, इसका मतलब ये है जिस तरह मुल्तान ने बहुत से फ़नून को जिंदा रखा, बल्कि उनको नई एक ज़िंदगी दी, जिसमें अब ब्लू पॉटरी हम देखते हैं, कैमल स्किन लैम्प्स हैं, उसी तरह ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको मुल्तान ने ओन किया और इसमें अपनी एक शनाख्त बनाई। साहब कह रहे हैं कि अब ये सिर्फ मुल्तान में ज़्यादा बन रहा है। हाँ जी, मुल्तान में ज़्यादा बन रहा है और यहीं से बन के एक्सपोर्ट हो रहा है। यहीं से बन रहा है। तो कितनी बड़ी ये सनत है, कितनी बड़ी एक्सपोर्ट है, कितना पाकिस्तान से ज़र मुबादला कमा रहा है? पाकिस्तान तकरीबन 60 से 70% ज़र मुबादला इससे कमाता है। इससे हो गया, ये कौन से डस्टर हो गए, हमारे टी टावल हो गए, किचन टावल हो गए, किचन क्लॉथ हो गया। पूरी दुनिया में जो बन रहा है उसमें 60 से 70% ये पाकिस्तान में बन रहा है। वेरी नाइस। बांग्लादेश में भी बनता है, इंडिया में भी बनता है, उनकी और वैराइटीज़ हैं, हमारी और वैराइटीज़। लेकिन वो क्वालिटी नहीं है जो पाकिस्तान। हाँ, जो क्वालिटी पाकिस्तान की बनती है वो क्वालिटी नहीं है। इंडिया की क्वालिटी वो कुछ फैंसी काम हो जाते हैं, वो और चीज़ है। अच्छा, वो इधर नहीं बनते। अच्छा, जिस तरह ये उधर नहीं बनते, हाँ, वो इधर नहीं बनते। उनके डिजाइन थोड़े डिफरेंट हैं, ऐसे थोड़े शौक कलर इस्तेमाल करते हैं। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, कोई सजेशन है आप हुकूमत को देना चाहें कि किस तरीके से पाकिस्तान इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सके? अभी तो हुकूमत की वजह से ये तो बिल्कुल एंड पे आई हुई है, ख़त्म होने के करीब है ये, क्योंकि बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हुकूमत ने कि काम करने को दिल ही नहीं करता। पूरा महीना प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस में जा रहा है। प्रॉफिट तो है ही नहीं ना, पैसे पूरे हो जाए तो वो भी बड़ी बात है। अब आपकी सजेशन ये है कि हुकूमत सपोर्ट करे, तो आपको जो है सपोर्ट करे, ये बिजली में बेनिफिट दे, सब्सिडी दे, बेनिफिट दे। पहले बढ़ता था 30 रुपए का यूनिट, अब पड़ रहा है 70 रुपए का यूनिट। वो 40 रुपए का गैप किधर से निकालें हम लोग? और फिर डेफिनेटली मुख्तलिफ रीजन से, मुख्तलिफ मार्केट से कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। हमारे हाथ से आर्डर निकल जाते हैं, वो इंडिया में चले जाते हैं, बांग्लादेश में चले जाते हैं। ये तो खैर कम ही निकलते हैं, जो से किचन क्लॉथ है, टी टावल हो गया, डिश क्लॉथ हो गया, वो ऑर्डर फिर इंडिया और बांग्लादेश में जाते हैं। सही। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी सपोर्ट आपको मज़ीद करे तो आप लोग इससे अरबों रुपए का ज़र मुबादला पाकिस्तान में ला सकते हैं। जी, ला सकते हैं इंशाल्लाह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में कारखाने हैं, तो हज़ारों लोग होंगे जिनका रोज़गार इससे मुख्तलिफ। बिजली की वजह से तकरीबन 100 कारखाने तो बंद हो गए हैं, पावर लूम सेल हो चुकी है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये पोजीशन है इस बिजली की वजह से। यानी कि आपको और ऑर्डर्स मिले तो यहाँ जो हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे मुंसलिक है उनको भी फ़ायदा होगा, और जो कारखाने बंद हैं वो दोबारा चलेंगे। अगर ये एक ऑर्डर आता है ना, इससे 15 बंदों की रोज़ी लगी होगी, रोज़गार मिलता है 15 आदमियों को।
अगर एक रुमाल का आर्डर आता है तो 15 बंदे रोज़ ही कमाते हैं, रोज़गारी होती है इससे। वैसे साहब बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने को मिली। बिलाशुबा आप लोगों ने भी बहुत कुछ जाना होगा इनकी गुफ्तगू के अंदर, और हम भी यही कहेंगे कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि सपोर्ट करें हमारी इस इंडस्ट्री को, हमारे यहाँ के हुनरमंद को, कारीगर को, ताकि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो। आगे चल के व्यूज़ हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से, कितनी मेहनत नफासत से ये मुल्तानी रुमाल, जो कि अपनी एक अलग पहचान रखता है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, जहाँ जहाँ ये रुमाल और स्कार्फ्स बन के जाते हैं और जिस तरह और भी ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ये किस तरह तैयार किया जाता है, इसका सारा मेकिंग प्रोसेस आपको दिखाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे लेनी है एक ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर जो लूम्स लगी हैं वो किस तरीके से मुख्तलिफ कलर्स के, मुख्तलिफ डिज़ाइंस के ये स्कार्फ्स बना रहे हैं, जो ना सिर्फ गल्फ़ में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइंस और कलर शेड्स के जो है अफ्रीका में जा रहे हैं, श्रीलंका में जा रहे हैं। मुल्तानी रुमाल बनाने के लिए सफ़ेद, स्याह और रंग बरंगी धागे की कोन्स बड़ी तादाद में रॉ मटेरियल के तौर पर स्टॉक की जाती हैं। डिजाइन की मुनासबत से 200 से जायद कोन्स को वाप मशीन पर लगाया जाता है, जिसके एक एक धागे को छाननी से गुजारकर तरतीब के साथ बड़े से व्हील पर चढ़ाया जाता है। इस अमल से ताना तैयार हो जाता है। दूसरी जानिब वाइंडर मशीन पर बड़ी कोन्स से धागा उतारकर छोटी छोटी कोन्स तैयार की जाती हैं, जिसे बाना कहा जाता है। रुमाल तैयार करने के लिए लूम पर ताने के बीम को फिट किया जाता है और एक एक धागे को तरतीब के साथ हार्नेस से गुजारा जाता है। लूम मशीन की दूसरी जानिब एक शटल में बाने की कोन फिट की जाती है, जो बर्क रफ्तारी से बाने के धागे को ताने के धागों से गुजारती है और नतीजतन रुमाल का कपड़ा तैयार होना शुरू हो जाता है। जैका डिजाइन के कुफिया और गुतरा के अलावा लो कॉस्ट मुल्तानी रुमाल भी तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए लूम मशीन पर सफेद सादा रुमाल तैयार करने के बाद इनके बंडल्स को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रंगाई के प्रोसेस से गुजार कर मुख्तलिफ खूबसूरत रंग दिए जाते हैं। रंगाई के बाद कपड़े को सुखाया जाता है, फिर बंडल्स को रुमाल की सूरत काट कर एजेस को रोल कर दिया जाता है। क्लंडर मशीन पर रुमाल प्रेस करके क्वालिटी चेक के बाद पैक कर दिया जाता है। यूं मुख्तलिफ डिजाइन्स के खूबसूरत रुमाल मुल्तान में तैयार किए जाते हैं, जो पाकिस्तान समेत पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। कोई भी फैब्रिक बनाना हो तो आगाज होता है ताने बाने से, और ताना बाना तैयार किया जाता है धागे से। और इस वक्त जिस जगह पे हम इस कारखाने के मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में रॉ मटेरियल स्टॉक किया है। और इसका रॉ मटेरियल जो है वो कॉटन का धागा है, जिसको मुख्तलिफ रंगों में रंग के इन्होंने रखा होता है अपने पास। जितना कि आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर के भी 2 शेड्स हैं, फिर एक पिंक कलर है, और इसी तरह अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो पीछे भी मुख्तलिफ रंग है, और तकरीबन 10-12 मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। रेड है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लैक है, और ये बाकायदा तौर पर जो है बड़ा खूबसूरत मूंगिया कलर है, वाइट कलर है। तो मुख्तलिफ कलर के धागे जो हैं वो ये यहाँ पर स्टॉक करके रखते हैं, और फिर इन्हीं धागों के कॉम्बिनेशन से जो है मुख्तलिफ डिज़ाइंस बनते हैं, और फिर बड़ा खिला खिला सा रंग आता है जो भी मुल्तानी रुमाल तैयार किया जाता है। और इसीलिए क्योंकि ये प्योर कॉटन में और अच्छे धागे जो है, अच्छे रंगे हुए धागे इस्तेमाल करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। और इसीलिए वो प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बेतहाशा
पसंद की जाती है। तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि इस रॉ मटेरियल से ये जो कोन्स हैं इनको किस तरीके से फिर ये कन्वर्ट करते हैं ताने में और बाने में, और फिर किस तरीके से मुल्तानी रुमाल तैयार किया जाता है। आइए वैसे दुनिया भर में कपड़ा बनाने का प्रोसेस एक ही है, वाप और वेफ्ट, ताना और बाना जब मिलता है तो कपड़ा तैयार हो जाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर ताना तैयार किया जा रहा है। जिस तरह कि हमने आपको दिखाया था कि बहुत बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ कलर्स की कोन्स हैं कॉटन की, उसको जो है ये स्टॉक करके रखते हैं और फिर उन कॉटन कोन्स को जो है इस वापिंग मशीन के ऊपर लगाया जाता है। आप मेरे दोनों साइड पे देख सकते हैं ये वाप मशीन्स हैं जिस पर डिज़ाइन के हिसाब से मुख्तलिफ कलर की कोन्स को उन्होंने लगाया है। और इंटरेस्टिंगली 200 से लेकर 400 बल्कि इससे भी ज़्यादा कोन्स जो हैं वो वापिंग मशीन पे लगाई जाती हैं। डिज़ाइन की मुनासबत से इनकी तादाद बढ़ भी सकती है, कम भी होती है। और फिर हर एक का धागा जो है निकाल कर यहाँ से इस मशीन से गुजारा जाता है, जिसको छाननी ये कहते हैं अपनी ज़बान के अंदर। और छाननी से गुजारने के बाद ये जो बड़ा सा आप देख सकते हैं एक व्हील घूम रहा है, इसको ये ढोल कहते हैं। और इसके ऊपर जो है फिर ये धागा जो है एक डिज़ाइन की मुनासबत से इसको रैप किया जाता है। ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्योंकि यहीं पर ज़्यादा बड़ा काम होना होता है। जो भी आपने कपड़ा तैयार करना है पहले उसका पूरा डिज़ाइन के हिसाब से फैब्रिक जो है वो रैप किया जाएगा, और जब ये ढोल जो है पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर यहाँ पर एक बड़ी कोन तैयार की जाती है जिसको बीम कहा जाता है। और फिर ये पूरा जो डिज़ाइन के हिसाब से जो धागा रैप किया गया है उसको उस बीम पे शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको ताना कहते हैं। और फिर इस ताने को शिफ्ट किया जाता है लूम के ऊपर, जहाँ पर वाप और वेफ्ट, ताना और बाना मिलाकर कपड़ा तैयार किया जाता है। तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि लूम पे इसको किस तरह एडजस्ट किया जाता है और बाने को कैसे फिक्स किया जाता है। ताने के बाद बारी आती है बाने की। और बाना जो है जो कि एक वेफ्ट कोन होती है, तो बड़ी बड़ी कोन्स को मुख्तलिफ आप देख सकते हैं कलर्स के अंदर जो है छोटी छोटी कोन्स में कन्वर्ट किया जाता है। इतनी साइज़ की कोन बनाई जाती है जो शटल में फिट हो जाए और फिर बाद में वो शटल मशीन जो है वेफ्ट के तौर पर काम करे, इससे कपड़ा तैयार होता है। इसको वेफ्ट बाइंडर मशीन कहते हैं, जिस पे ये वेफ्ट छोटी छोटी कोन्स में तैयार करते हैं। और फिर ताना और बाना जब तैयार हो जाता है तो उसको लूम पर फिट किया जाता है, जहाँ पर फिर कपड़ा तैयार किया जाता है। आइए आगे चल के आपको लूम्स दिखाते हैं कि किस तरह वहाँ पे वर्किंग हो रही है। तो हम आ चुके हैं लूम सेक्शन में, और यहाँ पर ये जो लूम्स हैं ये कई दिहाइयों से यहाँ पर लगी हुई हैं, जिस पर मुल्तानी रुमाल तैयार किया जा रहा है। और इन लूम्स का एक अपना एक म्यूज़िक है, मैं समझता हूँ ये साउंड जो है एक रिदम में चल रही होती है। तो आप देख सकते हैं जो ताने का बीम हमने आपको शुरू में बनते हुए दिखाया, उसको इंस्टॉल किया जाता है और उसमें से एक एक धागे को जो कि एक डिज़ाइन के हिसाब से चढ़ाया जाता है, रैप किया जाता है, उसको फिर इस हार्नेस से गुजारा जाता है। और हार्नेस से गुजारने के बाद उसकी दूसरी साइड पर एक शटल होती है, उस शटल के अंदर बाने को फिट किया जाता है, मशीन में लगाया जाता है और बाने की शटल जो है वो स्पीड से मूव करती है। और फिर बार वेफ्ट का प्रोसेस होता है, ताना बाना आपस में मिलते हैं। इंटरेस्टिंगली इस लूम में हार्नेस के साथ आप एक गत्ते की एक चीज़ देख रहे होंगे, ये बेसिकली डिज़ाइन है जिसको जकार्ड भी कहते हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर ख़ास किस्म के सुराख हुए हुए पैटर्न्स बने हुए हैं। ये जिस डिज़ाइन का आपने जो है मुल्तानी रुमाल तैयार करना होता है उसके डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग तैयार होते हैं और उसको लूम पर फिट किया जाता है। फिर ये कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए देखिए कभी ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसी की बुनियाद के ऊपर ये जो ताना बाना है एक डिज़ाइन बना रहा है, एक पैटर्न बना रहा है मुल्तानी रुमाल का। और फिर जब ये प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो आगे इसको शिफ्ट किया जाता है। तो लूम पर आपने मुल्तानी रुमाल बनते हुए देखा, तैयार होते हुए देखा। और इंटरेस्टिंगली दो किस्म के मुल्तानी रुमाल जो है वो लूम के ऊपर तैयार होते हैं। एक तो सादा सफ़ेद रंग का आपने देखा होगा, सफ़ेद धागे से जो है मुल्तानी रुमाल तैयार किया जा रहा था। दूसरा जैकार्ड डिज़ाइन का,
जो गल्फ़ में जाता है, जो बहुत रिफाइंड क्वालिटी होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ कलर्ड कोन्स जो हैं उनको इस्तेमाल करके एक पैटर्न और डिज़ाइन के हिसाब से मुल्तानी रुमाल तैयार किया जाता है। जो सफ़ेद रंग का रुमाल होता है उसको फिर यहाँ पर फर्दर डाई किया जाता है। इस प्रोसेस से एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है, इसको मज़ीद रंग दिए जाते हैं, मुख्तलिफ रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स दिए जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जो माल यहाँ पर तैयार होता है ये ज़्यादातर अफ़गानिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज़, श्रीलंका और इस तरह के ममालिक में जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह के आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बहुत बड़ी तादाद में जो सफ़ेद कपड़ा लूम पे तैयार हुआ था उसको उसके थान लाए जाते हैं और फिर उस थान को जो है इस तरीके से इस रोलर मशीन पर जो है वो चढ़ाया जाता है, जहाँ एक जानिब जो है वो रंग डाला जाता है, रंग तैयार होता है और यहाँ इस पॉट के नीचे आग जलाई जाती है ताकि रंग जो है वो अच्छे तरीके से कपड़े पर चढ़ जाए। तो जितना गहरा रंग देना होता है उतनी इसको रोटेशन दी जाती है। जिस तरह अभी एक दफ़ा रोल बनेगा, इसको दोबारा इस पर घुमाया जाएगा और फिर इसको उतार के आगे यहाँ सुखाने के लिए लटका दिया जाता है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कपड़ा जो है फिर उसको तैयार किया जाता है और फिर आगे उसको फिनिश किया जाता है। फिनिश करने के बाद डिस्प्ले सेक्शंस पे भिजवाया जाता है। तो फिनिशिंग किस तरह करते हैं आइए आपको वो भी दिखाते हैं। जब कपड़ा सूख जाता है तो फिर उसके थान को फिनिशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसमें सबसे पहले थान को इस रुमाल के पीसेस में काटा जाता है और जो उसके एजेस होते हैं इनको रोल किया जाता है। रोल करने के बाद फिर इस तरीके से इसको रैप करके इस कैलेंडर मशीन को कहते हैं, जो बेसिकली इसको प्रेस करती है ताकि तमाम तर जो इसमें शिकें वगैरह आ रही हैं वो निकल जाएं और ये प्लेन लगे। और फिर इस जगह पे स्टैक को जमा करके इसको मज़ीद दबाव दिया जाता है ताकि कपड़ा कम से कम जगह ले। फिर प्लास्टिक के शॉपर्स में पैक करते हैं और इस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान में ये सप्लाई की जाती है बल्कि यहाँ से फिर आगे बॉक्सेस में पैक होके पूरी दुनिया में ये माल एक्सपोर्ट होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा तेज़ कलर्स के हैं ये अफ़गानिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाते हैं और इस तरह के जो कम तेज़ कलर के हैं या जो जैकार्ड पैटर्न पे बनते हैं वो गल्फ़ में एक्सपोर्ट होते हैं। आइए आगे चल के आपको मुल्तान में इस तरह के डिस्प्ले सेक्शंस दिखाते हैं जहाँ से लोग इनको परचेज़ करते हैं। फाइनली टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कितनी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो स्कार्फ्स और इन रुमाल की पाकिस्तान के शहर मुल्तान में इंटरेस्टिंगली तैयार की जा रही है। जिस तरह हमने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया कि यहाँ पर जो लूम्स लगी हैं वो किस तरीके से मुख्तलिफ कलर्स के, मुख्तलिफ डिज़ाइंस के ये स्कार्फ्स बना रहे हैं जो ना सिर्फ गल्फ़ में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइंस और कलर शेड्स के जो है अफ्रीका में जा रहे हैं, श्रीलंका में जा रहे हैं। और जिस तरह मैं शुरू में कहा था, चाहे वो अरबी गुतरा या कुफिया हो, वो भी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के शहर मुल्तान में बनाया जा रहा है। फ़लस्तीनी रुमाल हो या ये खूबसूरत डिज़ाइंस के, पैटर्न्स के, मुख्तलिफ कलर्स के स्कार्फ्स हों जो कि हमेशा ट्रेडिशनली भी यूज़ किए जाते हैं बल्कि साथ ही साथ एक फ़ैशन सिंबल के तौर पे ट्रेंड में रहते हैं। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है इसको इस्तेमाल करता है। और आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। आपको भी ये जानकर खुशी हुई होगी कि पाकिस्तान का शहर मुल्तान जो है ये मुल्तानी रुमाल बना रहा है जो प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट के तौर पर गल्फ़ में और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम अपनी पाकिस्तानियत पर फ़ख्र करें और याद रखें, बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। क्योंकि जितनी ये प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट होंगी उतना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के बिजनेसमैन को, यहाँ के मेहनत कश को, हुनरमंद को फ़ायदा होगा। और ये प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पे जो लोग गल्फ़ में हैं वो इन जो है स्कार्फ्स को अपने अपने ममालिक में इंपोर्ट कर सकते हैं और इससे उनको भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा ज़र्रे मुबादला कमा सकेगा। इसी ने एक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।